Welcome everyone, welcome to learning program. Today lecture is about cattle theory. Cattle theory is a subdivision of the trade theory. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के सेकंड चैप्टर में हमारे लेक्चर नंबर सीरीज थर्ड आती है जिसमें कैटल थ्योरी एक्सप्लेन करनी है. सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कैटल थ्योरी को. स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बिकॉज आपके पास जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूंगी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप बहुत इजीली लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकेंगे. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास लेक्चर नहीं आता, बिकॉज मैं आपको रीजन बता रही हूँ कि आपके पास जो बेल आइकन है वो प्रेस नहीं हुई होती, जिसकी वजह से आपके पास लेक्चर के नोटिफिकेशन नहीं आता. अदरवाइज आप डेली बेसिस पे चैनल पे जाके देख सकते हैं. अगर लेक्चर अपलोड हो गया है तो आप वहां से भी लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आज हमने लर्न करनी है कैटल की थ्योरी. कैटल्स ने आइजनेस के साथ डिसएग्री किया था कि पर्सनैलिटी जो उनसे होती है वो सिर्फ 3 डायमेंशन की नहीं होती. इसका आर्ग्यू आया था कि सिर्फ अगर हमने 3 डायमेंशन पे देख लिया तो हमारे पास तो पर्सनैलिटी की और भी बहुत सी टाइप्स हैं. सो इसने एक लंबी सी लिस्ट दे दी हमें और उसे कहा कि ये पर्सनैलिटी की टाइप्स होती हैं और ये डायमेंशंस होती हैं. वो लंबी सी लिस्ट आप लोगों ने याद करनी है. 16 PS के नाम से या 16F के नाम से ये थ्योरी बहुत फेमस है और अक्सर ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती है कि कैटल की थ्योरी क्या है. आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि कैटल ने आर्ग्यू किया था आइजनेक की थ्योरी ऑफ द 3 डायमेंशन पर्सनैलिटी पे और फिर उसके बाद एक लिस्ट दी थी जो कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और उसमें उसने एक्सप्लेन किया था लोगों के जो है ट्रेड को. अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे होगा प्रॉब्लम कि ये इतनी सी थ्योरी हम लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करते हैं. ये इतनी सी नहीं है. जब आप 16 याद कर लेंगे फैक्टर तो जब आप 16 के 16 एक लेंथ में लिखेंगे दैट इज द लेंथी क्वेश्चन. एंड मेरे ख्याल से जब 16 फैक्टर लिख दिए हैं तो कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं है जो आपके टॉपिक को या आपके क्वेश्चन को कहे कि इसने छोटा लिखा है. मेन थीम इसमें जो है कैटल के वो 16 फैक्टर हैं. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि अब हमें ये 16 फैक्टर याद नहीं होते. अगर सच कहूँ तो मुझे खुद ही 16 उस टाइम पे अपनी स्टूडेंट लाइफ में याद नहीं हुए थे, बट 11 to 12 तो याद रह जाते हैं. तो आप 11 to 12 लिख दें, इनफ होते हैं. टाइम कंज्यूमिंग की वजह से एग्जामिनर आपको हो सकता है कि माफ कर दे. तो जितना इजीली आपको याद होते हैं आप कर लें. जिसका रिजर्व्ड होते हैं आउटगोइंग, ये अपोजिट है. जिसका आप कह लें कि इंग्लिश में अपोजिट वर्ड यूज करते हैं, इसी तरह कैटल ने 16 फैक्टर ढूंढे और इनके अपोजिट लिख दिए. ऑलमोस्ट ये 16 + 16 आपके पास ज्यादा आगे 32 आ गए हैं. तो 32 पर्सनैलिटी की ट्रेड फैक्टर हैं ये एक्चुअली. तो स्टेबल जो लोग होते हैं उसका ऑपोजिट अनस्टेबल है. सोबर होते हैं वो हैप्पी गुड लक होते हैं. शाय होता है वो एडवेंचर होते हैं, उसका ऑपोजिट है ये. ठीक है, ये 16 के 16 आपको लेक्चर इतना लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं आपको 16 के 16 नहीं है बोली, बिकॉज ये सिर्फ आपने एक रट्टे की तरह याद करने हैं 16 फैक्टर. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा. इसमें याद करने वाली चीज है, इसमें अंडरस्टैंड करने वाली चीज नहीं है. अच्छा, अगर आपने इस क्वेश्चन को लेंथी बनाना है इसकी एक और ट्रिक दे देती हूँ. अगर आपने इस चैप्टर का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर अंडरस्टैंड किया है, आपको वहां पे मैंने ट्रेड की डेफिनेशन बताई है, बिकॉज ये कैटल की थ्योरी ट्रेड की सब डिवीजन है. तो आपने ट्रेड की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी 2 डायमेंशंस लिखनी है जो उसने एजम्पशन दिए हैं, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल लिखनी है, उसके बाद बता देना है ट्रेड की 4 टाइप्स हैं, उनके नेम लिखने हैं और उसके बाद आपने डायरेक्ट अपनी कैटल की थ्योरी पे आना है. बिकॉज ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये सिर्फ स्टूडेंट, मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को बताती गई कि ये आप मॉडल याद कर लें. ये 5 to 6 मॉडल आपकी पूरी साइकोलॉजी में काम आएंगे. इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ कैटल की थ्योरी आप अभी याद कर लें, आपकी पूरी साइकोलॉजी में काम आने वाली है. सो आई होप आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी. तो आप ये वीडियो जरूर लाइक करें और जो अपनी फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करें. सो अल्लाह हाफिज.